हर हर महादेव। देवों के देव महादेव, जिनकी कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है, जो अपने सच्चे भक्तों को कभी निराश नहीं करते। कहते हैं भगवान शिव जब किसी पर प्रसन्न होते हैं तो उसे बिना बताए उसके जीवन में कुछ ऐसे संकेत देने लगते हैं जो हर किसी को समझ नहीं आते। और अगर आज आप ये वीडियो देख रहे हैं तो रुकिए, क्योंकि हो सकता है ये कोई संयोग नहीं बल्कि भोलेनाथ का बुलावा हो। इस वीडियो में जो मैं आपको बताने वाला हूं उसे अंत तक समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने इसे बीच में छोड़ दिया तो शायद आप वो बात मिस कर देंगे जो आपके जीवन में बदलाव ला सकती है। और अगर आपने इस कहानी को अंत तक ध्यान से सुन लिया तो अगले 24 घंटों में भगवान शिव आपकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर करेंगे। लेकिन इसके लिए एक शर्त है। अगर आप भगवान शिव की सच्ची कृपा पाना चाहते हैं तो कमेंट में एक बार दिल से हर हर महादेव जरूर लिखें और अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि सच्चा भक्त वही होता है जो अपने महादेव पर पूरा विश्वास रखता है। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं, एक संकेत है। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जो बाहर से तो बिल्कुल सामान्य दिखता था, लेकिन अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। नाम था उसका विक्रम। विक्रम बचपन से ही भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। हर सोमवार व्रत रखता, सुबह उठते ही ओम नमः शिवाय का जाप करता और हर महीने मंदिर जरूर जाता। लेकिन उसकी जिंदगी वैसी बिल्कुल नहीं थी जैसी उसने सोची थी। जितनी मेहनत करता उतनी ही असफलता उसके हाथ लगती। नौकरी मिलती तो कुछ ही दिनों में चली जाती, कभी ऑफिस बंद हो जाता तो कभी बिना कारण निकाल दिया जाता। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास टूटने लगा। घर की हालत भी ठीक नहीं थी। पिता बीमार रहते, दवाइयों का खर्च बढ़ता जा रहा था। माँ दिन रात चिंता में डूबी रहती और विक्रम सब कुछ देखकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। वो हर रात सोने से पहले भगवान शिव से प्रार्थना करता, महादेव बस एक रास्ता दिखा दो। लेकिन दिन गुजरते गए और कुछ भी नहीं बदला। एक दिन वो पूरी तरह टूट गया, सीधा मंदिर गया, शिवलिंग के सामने बैठ गया। इस बार उसकी प्रार्थना में शांति नहीं, दर्द था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और उसने पहली बार भगवान से सवाल किया, महादेव मैं आपका इतना बड़ा भक्त हूँ, फिर भी मेरी जिंदगी में इतना दुख क्यों है? क्या मेरी भक्ति में कमी है या मैं आपकी नज़र में ही नहीं हूँ? अगर आप सच में मेरे साथ हैं तो मुझे एक संकेत दीजिए, बस एक संकेत। वो काफ़ी देर तक वहीं बैठा रहा, फिर चुपचाप उठा और घर लौट आया। उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी ज़िंदगी बदलने की शुरुआत कर दी। आधी रात के करीब अचानक उसकी आंख खुल गई। कमरे में पूरा सन्नाटा था, लेकिन उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसका दिल तेज धड़कने लगा। उसने धीरे धीरे चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। वो खुद को समझाने लगा, शायद मेरा वहम है। लेकिन तभी उसे बहुत हल्की सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई बहुत दूर से धीरे धीरे ओम नमः शिवाय जप रहा हो। विक्रम एकदम उठकर बैठ गया। उसने ध्यान से सुना, आवाज साफ थी, लेकिन कमरे में तो वो अकेला था। उसके शरीर में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। वो डरते डरते बिस्तर से उतरा, धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ा और जैसे ही उसने दरवाजा खोला, बाहर गहरा अंधेरा था, लेकिन उसे लगा जैसे कोई अभी अभी वहां से गुजरा हो। और तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ी। वहां राख से बना हुआ एक छोटा सा चिन्ह था जो बिल्कुल साफ दिख रहा था। विक्रम का दिल रुक सा गया, क्योंकि वो चिन्ह एक साधारण निशान नहीं था, वो त्रिशूल का निशान था। विक्रम कुछ देर तक वहीं खड़ा रहा। उसकी आंखें उस त्रिशूल के निशान पर टिक गई थीं, जैसे वो उसे कुछ कहना चाहता हो। उसके दिमाग में एक ही बात घूम रही थी, ये यहां आया कैसे? उसने धीरे धीरे नीचे झुककर उस निशान को हाथ से छूने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसकी उंगलियां उस राख के पास पहुंची, अचानक उसके शरीर में एक तेज सिहरन दौड़ गई। उसने तुरंत हाथ पीछे खींच लिया। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे रोक दिया हो। उसका दिल बहुत तेज धड़क रहा था। उसने डरते डरते पीछे मुड़कर देखा। पूरा घर शांत था, कोई नहीं था, लेकिन फिर भी उसे साफ महसूस हो रहा था कि वो अकेला नहीं है, जैसे कोई उसे देख रहा हो, कोई जो दिख नहीं रहा। विक्रम जल्दी से कमरे के अंदर आया, दरवाजा बंद किया और बिस्तर पर बैठ गया। उसने खुद को समझाने की कोशिश की, ये सब बस मेरा वहम है, मैं ज्यादा सोच रहा हूं। लेकिन अंदर से उसे भी पता था, ये सब सामान्य में ही था। उस रात उसे दोबारा नींद नहीं आई। सुबह होते ही वो फिर उसी जगह गया जहां उसने रात को त्रिशूल का निशान देखा था।
लेकिन इस बार वहां कुछ भी नहीं था। जमीन बिल्कुल साफ थी, जैसे वहां कभी कुछ था ही नहीं। विक्रम का सिर घूम गया। क्या मैंने सच में ये देखा था या ये सब सपना था? लेकिन तभी उसकी नजर अपने हाथ पर पड़ी। उसकी उंगलियों पर हल्की सी राख लगी हुई थी। अब वो पूरी तरह समझ गया, ये सपना नहीं था। उस दिन वो पूरे दिन बेचैन रहा। काम पर गया लेकिन उसका ध्यान कहीं और ही था। बार बार वही आवाज, वही त्रिशूल का निशान उसके दिमाग में घूम रहा था। शाम को जब वो घर लौटा तो उसकी माँ ने कहा, आज तुम बहुत परेशान लग रहे हो, सब ठीक है ना? विक्रम ने हल्की सी मुस्कान दी। हाँ माँ, बस थोड़ा थका हुआ हूं। लेकिन अंदर से वो खुद जानता था, कुछ बहुत बड़ा शुरू हो चुका है। उस रात उसने सोचा, आज मैं देखता हूं ये सब फिर होता है या नहीं। वो जानबूझकर देर तक जागता रहा, कमरे की लाइट बंद कर दी और चुपचाप लेट गया। घड़ी में करीब 1 बज रहे थे। सब कुछ शांत था और फिर ठीक उसी समय उसे फिर वही आवाज सुनाई दी, धीरे धीरे, ओम नमः शिवाय। इस बार आवाज पहले से थोड़ी साफ थी। विक्रम तुरंत उठकर बैठ गया। उसका डर अब क्यूरियोसिटी में बदल रहा था। वो धीरे धीरे बिस्तर से उतरा और इस बार बिना डरे दरवाजे की तरफ बढ़ा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, ठंडी हवा का एक तेज झोंका अंदर आया। पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था, लेकिन इस बार कुछ अलग था। घर के आंगन की तरफ हल्की सी नीली रोशनी दिखाई दे रही थी। विक्रम धीरे धीरे उस रोशनी की तरफ बढ़ा। हर कदम के साथ उसकी धड़कन तेज होती जा रही थी। जैसे ही वो आंगन में पहुंचा, उसने जो देखा उससे उसकी सांसें रुक गईं। वहां जमीन पर फिर से वही त्रिशूल बना हुआ था, लेकिन इस बार वो पहले से बड़ा था और उसके चारों तरफ हल्की नीली रोशनी फैल रही थी। विक्रम वहीं खड़ा रह गया। उसकी आंखें उस त्रिशूल पर जमी थीं और तभी उसे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। इस बार एहसास इतना साफ था कि उसे पीछे मुड़ना ही पड़ा। उसने धीरे धीरे पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर भी उसे साफ महसूस हो रहा था कि कोई उसके बहुत करीब खड़ा है, इतना करीब कि अगर वो हाथ बढ़ाए तो छू सकता है। विक्रम का शरीर कांपने लगा, लेकिन इस बार डर के साथ साथ एक अजीब सी शांति भी थी, जैसे कोई उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, जैसे कोई बस उसे कुछ दिखाना चाहता है। और तभी उसके कानों के पास बहुत ही धीमी आवाज आई, इतनी धीमी कि जैसे हवा फुसफुसा रही हो, डरो मत। विक्रम की आंखें फैल गईं। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने भागने की कोशिश नहीं की। वो बस वहीं खड़ा रहा। आवाज फिर आई, समय आ गया है। विक्रम समझ नहीं पा रहा था ये क्या हो रहा है, कौन है ये और क्यों। तभी अचानक वो नीली रोशनी तेज होने लगी। त्रिशूल का निशान चमकने लगा, इतना तेज कि विक्रम अपनी आंखें ठीक से खोल भी नहीं पा रहा था। और अगले ही पल सब कुछ शांत हो गया। रोशनी गायब, आवाज गायब और घर का आंगन फिर से अंधेरे में डूब गया। विक्रम कुछ सेकंड तक वहीं खड़ा रहा, जैसे उसका शरीर जम गया हो। फिर धीरे धीरे उसने नीचे देखा। इस बार वहां सिर्फ निशान नहीं था, बल्कि त्रिशूल के ठीक बीच में एक छोटा सा रुद्राक्ष रखा हुआ था। विक्रम के हाथ कांप रहे थे। उसने धीरे धीरे उस रुद्राक्ष को उठाया। जैसे ही उसने उसे छुआ, उसके पूरे शरीर में एक अजीब सी ऊर्जा दौड़ गई। उसकी आंखें अपने आप बंद हो गईं और उसके दिमाग में कुछ दृश्य चलने लगे। एक पहाड़, गहरी शांति और उसके बीच एक विशाल आकृति, जिनकी आंखें बंद थीं और उनके माथे पर तीसरा नेत्र। विक्रम ने तुरंत अपनी आंखें खोल दी। वो जोर जोर से सांस ले रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था ये सब क्या था, लेकिन एक बात साफ थी, ये कोई साधारण घटना नहीं थी और शायद ये वही संकेत था जो उसने भगवान शिव से मांगा था। विक्रम कुछ देर तक उसी रुद्राक्ष को हाथ में लिए खड़ा रहा। उसकी सांसें तेज थीं, दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन इस बार उसके अंदर सिर्फ डर नहीं था, कुछ और भी था। एक अजीब सी शांति, जैसे किसी ने उसके मन को छू लिया हो। उसने धीरे धीरे उस रुद्राक्ष को अपने सीने से लगा लिया और उसी पल उसके अंदर कुछ बदल गया। अगर आप यहाँ तक कहानी सुन रहे हैं तो एक बार दिल से हर हर महादेव जरूर लिखें, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो हर किसी के साथ नहीं होता। विक्रम उस रात सो नहीं पाया।
वो बस उसी रुद्राक्ष को देखता रहा और सोचता रहा, क्या ये सच में महादेव का संकेत है? सुबह होते ही वो सबसे पहले मंदिर गया। जैसे ही वो शिवलिंग के पास पहुंचा, उसका दिल अपने आप शांत होने लगा। उसने धीरे धीरे रुद्राक्ष को अपने हाथ में लिया और शिवलिंग के सामने रख दिया। महादेव, अगर ये आपकी तरफ से है तो मुझे रास्ता दिखाइए। जैसे ही उसने ये कहा, मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी। विक्रम एकदम चौंक गया। वहां उस समय कोई नहीं था, फिर भी घंटी लगातार बज रही थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। अब उसे यकीन होने लगा था, कुछ तो है, कुछ जो उसे बुला रहा है। अगर आप सच में महादेव की कृपा चाहते हैं तो कमेंट में हर हर महादेव लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आगे जो सच सामने आएगा वो शायद आपके लिए भी एक संकेत हो सकता है। विक्रम ने रुद्राक्ष वापस उठा लिया और घर लौट आया। उस दिन उसके साथ कुछ अलग होने लगा। जहां पहले हर काम बिगड़ जाता था, वहीं अब छोटी छोटी चीजें अपने आप सही होने लगीं। जिस इंटरव्यू में वो कई बार फेल हो चुका था, उसी कंपनी से अचानक कॉल आया, आप कल से ज्वाइन कर सकते हैं। विक्रम को यकीन ही नहीं हुआ, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। घर में भी बदलाव आने लगा। पिता की तबीयत धीरे धीरे सुधरने लगी। माँ के चेहरे पर भी पहली बार सुकून दिखा। विक्रम हर दिन उस रुद्राक्ष को अपने पास रखता और हर रात सोने से पहले उसे हाथ में लेकर ओम नमः शिवाय का जाप करता। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि असली संकेत अभी बाकी था। एक रात जब सब कुछ ठीक चल रहा था, विक्रम फिर से उसी समय जागा। रात के करीब 1 बजे। इस बार उसे डर नहीं लगा, बल्कि उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे बुला रहा हो। वो धीरे धीरे उठा और बिना सोचे सीधे बाहर की तरफ चल दिया। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो इसे बीच में मत छोड़ना, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो पूरी कहानी बदल देगा। विक्रम चलते चलते गांव के बाहर तक पहुंच गया। उसे खुद भी नहीं पता था वो कहां जा रहा है, लेकिन उसके कदम रुक नहीं रहे थे। आखिरकार वो एक सुनसान जगह पर आकर रुक गया। वहां एक पुराना सा शिव मंदिर था, टूटा हुआ और कई सालों से बंद। विक्रम ने पहले कभी इस मंदिर को ध्यान से नहीं देखा था, लेकिन आज कुछ उसे वहीं खींच लाया था। जैसे ही वो मंदिर के अंदर गया, उसका दिल जोर से धड़कने लगा। अंदर पूरी तरह अंधेरा था, लेकिन मंदिर के बीच में हल्की सी रोशनी दिखाई दे रही थी। विक्रम धीरे धीरे आगे बढ़ा और जैसे ही वो पास पहुंचा, उसने देखा वहां एक पुराना शिवलिंग था और उसके सामने वही त्रिशूल का निशान। लेकिन इस बार उसके आसपास कुछ लिखा हुआ था, राख से। विक्रम नीचे झुका और ध्यान से देखने लगा। उसके हाथ कांप रहे थे, दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी, और जैसे ही उसने वो शब्द पढ़े, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि उस पर लिखा था, समय आ गया है। विक्रम के शरीर में फिर से वही सिहरन दौड़ गई। उसे अब समझ आने लगा था, ये सब यूं ही नहीं हो रहा। कोई उसे बुला रहा है, कोई जो उसकी हर प्रार्थना सुन रहा था, और शायद अब वो उसे कुछ बहुत बड़ा दिखाने वाला था। विक्रम कुछ देर तक वहीं झुका रहा। उसकी नजर उस राग से लिखे शब्दों पर जमी थी, समय आ गया है। उसके कानों में वही धीमी आवाज गूंज रही थी जो उसने पहले भी सुनी थी। इस बार फर्क बस इतना था कि अब वो डर नहीं रहा था। उसने धीरे धीरे अपने हाथ जोड़ लिए। महादेव, अगर ये सब आपकी इच्छा है तो मुझे समझाइए, मैं तैयार हूं। जैसे ही उसने ये शब्द बोले, मंदिर के अंदर अचानक एक अजीब सी खामोशी छा गई। हवा रुक गई, आसपास की हर आवाज जैसे खत्म हो गई, और फिर अचानक शिवलिंग के ऊपर रखी राख हल्की हल्की उड़ने लगी। विक्रम की आंखें फैल गईं। वो बिना पलक झपकाए उस दृश्य को देख रहा था। राख हवा में उठकर धीरे धीरे घूमने लगी और कुछ ही सेकंड में वो राख मिलकर फिर से एक आकृति बनाने लगी। इस बार वो सिर्फ त्रिशूल नहीं था, बल्कि त्रिशूल के साथ साथ एक आंख का चिन्ह भी बन रहा था। विक्रम का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसकी सांसें भारी हो गईं, क्योंकि वो चिन्ह तीसरे नेत्र जैसा दिख रहा था। और जैसे ही वो आकृति पूरी बनी, मंदिर के अंदर एक तेज कंपन हुआ, जैसे जमीन हिल गई हो। विक्रम संतुलन खोकर थोड़ा पीछे हट गया, और तभी उसके हाथ में रखा रुद्राक्ष अपने आप गर्म होने लगा। इतना गर्म कि उसे पकड़ना मुश्किल हो गया, लेकिन उसने छोड़ा नहीं। वो बस उसे कसकर पकड़कर खड़ा रहा। उसकी आंखें बंद हो गईं, और अगले ही पल उसके दिमाग में कुछ अजीब दृश्य आने लगे। तेज, बहुत तेज, जैसे कोई उसे कुछ दिखा रहा हो। एक लंबा रास्ता, अंधेरा,
फिर अचानक एक तेज रोशनी, फिर एक दरवाजा जो आधा खुला हुआ था, और उस दरवाजे के अंदर से वही आवाज आ रही थी, आओ। विक्रम की सांसें रुक गईं। उसने झटके से अपनी आंखें खोली। वो फिर से मंदिर में था, लेकिन अब सब कुछ पहले जैसा नहीं था। वो दरवाजा जिसे उसने अभी अभी देखा था अब उसके सामने था। वास्तव में मंदिर की पिछली दीवार के पास एक पुराना लकड़ी का दरवाजा जो पहले कभी खुला नहीं था, अब थोड़ा सा खुला हुआ था। विक्रम धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। हर कदम के साथ उसका दिल और तेज धड़कने लगा। अगर आप यहां तक कहानी सुन रहे हैं तो इसे यहीं मत छोड़ना, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो पूरी कहानी का सबसे बड़ा सच खोलने वाला है। विक्रम दरवाजे के बिल्कुल सामने आ गया। उसने हाथ बढ़ाया, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। उसके मन में एक ही सवाल था, अगर मैंने इसे खोल दिया तो क्या होगा। कुछ सेकंड तक वो वहीं खड़ा रहा। फिर उसने अपनी आंखें बंद की और धीरे से बोला, हर हर महादेव। और अगले ही पल उसने दरवाजा पूरी तरह खोल दिया। दरवाजे के अंदर पूरा अंधेरा था, इतना गहरा कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उस अंधेरे के अंदर से वही नीली हल्की रोशनी आ रही थी और साथ में वही आवाज, अब तुम तैयार हो। विक्रम ने एक गहरी सांस ली और अंदर कदम रख दिया। जैसे ही वो अंदर गया, दरवाजा अपने आप पीछे से बंद हो गया और उसी पल पूरा अंधेरा एकदम से खत्म हो गया। उसके सामने जो था उसे देखकर उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, क्योंकि वहां एक रास्ता था, लेकिन वो कोई साधारण रास्ता नहीं था। उस रास्ते के दोनों तरफ दीवारों पर हजारों छोटे छोटे त्रिशूल चमक रहे थे और बीच में एक लंबा रास्ता जो कहीं दूर तक जा रहा था। लेकिन उस रास्ते के आखिर में कुछ ऐसा खड़ा था जिसे देखकर विक्रम की सांसें थम गईं। विक्रम की नजर उस रास्ते के आखिर में खड़ी उस आकृति पर जमी हुई थी। उसकी सांसें धीरे धीरे भारी होती जा रही थीं। वो समझ नहीं पा रहा था कि वो जो देख रहा है वो सच है या कुछ और। उसके पैर अपने आप आगे बढ़ने लगे। हर कदम के साथ उस रास्ते के दोनों तरफ लगे छोटे छोटे त्रिशूल और तेज चमकने लगे, जैसे वो उसे पहचान रहे हों, जैसे वो उसका स्वागत कर रहे हों। विक्रम के हाथ में रखा रुद्राक्ष अब धीरे धीरे ठंडा होने लगा था, लेकिन उसके दिल की धड़कन अभी भी तेज थी। जैसे ही वो थोड़ा और आगे बढ़ा, उसे महसूस हुआ कि वो आकृति भी धीरे धीरे उसकी तरफ आ रही है। अब दोनों के बीच की दूरी कम हो रही थी। अगर आप यहां तक कहानी देख रहे हैं तो एक बार दिल से हर हर महादेव जरूर लिखें, क्योंकि अब जो होने वाला है वो पूरी कहानी का सबसे बड़ा मोड़ है। विक्रम अब बिल्कुल रुक गया। उसके सामने बस कुछ ही कदम की दूरी पर वो आकृति साफ दिखने लगी। लंबी जटाएं, गले में सर्प, माथे पर चमकता तीसरा नेत्र। विक्रम के घुटने अपने आप झुक गए। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो कांपती हुई आवाज में बोला, महादेव। लेकिन अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। वो आकृति अचानक रुक गई और फिर धीरे धीरे उसका रूप बदलने लगा। जटाएं गायब होने लगी, तीसरा नेत्र धुंधला होने लगा और कुछ ही सेकंड में वो आकृति किसी और में बदल गई। विक्रम ने ध्यान से देखा और उसका दिल एकदम से रुक गया, क्योंकि उसके सामने कोई और नहीं बल्कि वो खुद खड़ा था। हाँ, विक्रम का ही दूसरा रूप, उसी जैसे कपड़े, उसी जैसा चेहरा, लेकिन उसकी आंखें अलग थीं, बहुत गहरी और पूरी तरह शांत। विक्रम एक कदम पीछे हट गया। उसका दिमाग काम करना बंद कर चुका था। ये कैसे हो सकता है? उसके सामने खड़ा वो दूसरा विक्रम धीरे से मुस्कुराया और बोला, डर क्यों रहे हो? उसकी आवाज बिल्कुल वही थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी गहराई थी, जैसे वो सब कुछ जानता हो। विक्रम कुछ बोल नहीं पाया, वो बस उसे देखता रहा। तभी वो दूसरा विक्रम आगे बढ़ा और उसके बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो गया। तुम जिस महादेव को बाहर ढूंढ रहे थे वो हमेशा यहीं थे। उसने धीरे से विक्रम के सीने की तरफ इशारा किया। विक्रम की सांसें रुक गईं, उसके हाथ अपने आप कांपने लगे। अगर आप यहां तक वीडियो देख रहे हैं तो इसे यहीं मत छोड़ना, क्योंकि अब जो सच सामने आने वाला है वो आपकी सोच बदल सकता है। विक्रम ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? वो दूसरा रूप हल्का सा मुस्कुराया और बोला, मैं तुम ही हूं, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी भक्ति और तुम्हारा असली रूप। विक्रम की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे धीरे धीरे समझ आने लगा था कि ये सब बाहर नहीं, उसके अंदर हो रहा था। तभी वो दूसरा विक्रम अपना हाथ आगे बढ़ाता है। अगर सच जानना है तो इसे पकड़ो। विक्रम के हाथ कांप रहे थे, लेकिन इस बार उसने पीछे हटने की कोशिश नहीं की। उसने धीरे धीरे अपना हाथ आगे बढ़ाया और जैसे ही उसने उस हाथ को छुआ, एक तेज प्रकाश चारों तरफ फैल गया, इतना तेज कि सब कुछ गायब हो गया। और अगले ही पल विक्रम ने खुद को एक बिल्कुल अलग जगह पर खड़ा पाया।
जहां चारों तरफ सिर्फ शांति थी और सामने कुछ ऐसा था जिसे देखकर उसकी आत्मा तक कांप उठी। विक्रम कुछ सेकंड तक वहीं खड़ा रहा। उसकी सांसें भारी थीं, दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसे खुद अपनी धड़कन सुनाई दे रही थी। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें उठाई और जो उसने देखा उसने उसकी पूरी समझ हिला दी। उसके सामने एक विशाल स्थान था, न कोई दीवार न कोई छत, बस चारों तरफ अनंत शांति, जैसे समय ही रुक गया हो। जमीन बिल्कुल सफेद थी जैसे बर्फ, लेकिन ठंडी नहीं। और उस शांति के बीच थोड़ी दूरी पर एक ऊंचा पत्थर जैसा स्थान था और उस पर एक विशाल शिवलिंग। लेकिन यह कोई साधारण शिवलिंग नहीं था। उसके चारों तरफ हल्की हल्की नीली रोशनी घूम रही थी, जैसे ऊर्जा का कोई चक्र हो। विक्रम की सांसें धीमी होने लगीं। उसका डर अब धीरे धीरे खत्म हो रहा था और उसकी जगह एक अजीब सा सुकून ले रहा था। उसके कदम अपने आप उस शिवलिंग की तरफ बढ़ने लगे। हर कदम के साथ उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर का बोझ हल्का हो रहा है, जैसे सालों का दर्द धीरे धीरे खत्म हो रहा है। अगर आप यहां तक कहानी सुन रहे हैं तो इसे यहीं मत छोड़ना, क्योंकि अब जो होने वाला है वो शायद आपकी जिंदगी से भी जुड़ा हो सकता है। विक्रम अब उस शिवलिंग के बिल्कुल सामने खड़ा था। उसने धीरे धीरे अपने हाथ जोड़ लिए। उसकी आंखों से अपने आप आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार वो दुख के आंसू नहीं थे, वो शांति के थे, वो सुकून के थे। उसने धीरे से कहा, महादेव। जैसे ही उसके होठों से ये शब्द निकले, वो नीली रोशनी तेज होने लगी। शिवलिंग के चारों तरफ घूमती ऊर्जा अब और तेज हो गई और अचानक विक्रम के हाथ में रखा रुद्राक्ष फिर से गर्म होने लगा। इस बार पहले से ज्यादा, इतना गर्म कि उसकी पकड़ ढीली पड़ने लगी। लेकिन उसने उसे छोड़ा नहीं, वो उसे कसकर पकड़कर खड़ा रहा। और तभी उसके दिमाग में फिर से वही दृश्य आने लगे, लेकिन इस बार सब कुछ साफ था। वो खुद को देख रहा था अपने बचपन में, जब वो पहली बार मंदिर गया था, जब उसने पहली बार ओम नमः शिवाय बोला था। फिर उसकी जिंदगी के सारे मुश्किल पल, हर असफलता, हर दर्द, हर आंसू, सब कुछ उसकी आंखों के सामने घूमने लगा। विक्रम के आंसू और तेज हो गए। वो समझ रहा था ये सब क्यों दिखाया जा रहा है। तभी उसके अंदर से एक आवाज आई, ये सब तुम्हें यहां तक लाने के लिए था। विक्रम ने आंखें बंद कर लीं। उसका दिल अब शांत था, जैसे उसे जवाब मिल गया हो। लेकिन तभी अचानक वो नीली रोशनी एकदम से रुक गई। पूरा वातावरण शांत हो गया, इतना शांत कि जैसे कुछ होने वाला हो। विक्रम ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं और देखा शिवलिंग के ऊपर एक छोटा सा प्रकाश बन रहा है। वो प्रकाश धीरे धीरे आकार लेने लगा और कुछ ही सेकंड में वो एक रूप में बदल गया। लेकिन इस बार वो रूप साफ नहीं था, जैसे धुंध में हो। लेकिन फिर भी उसमें एक शक्ति थी, एक ऐसी शक्ति जिसे शब्दों में समझाना मुश्किल था। विक्रम के पैर अपने आप झुक गए। उसने सिर झुका दिया। उसका शरीर कांप रहा था, लेकिन डर से नहीं, भक्ति से। अगर आप यहां तक वीडियो देख रहे हैं तो एक बार हर हर महादेव जरूर लिखें, क्योंकि अब जो होने वाला है वो बहुत कम लोगों को समझ आता है। विक्रम धीरे धीरे उस रूप के और करीब गया। उसका दिल कह रहा था कि अब उसे जवाब मिलने वाला है, वो उत्तर जिसका वो इतने समय से इंतजार कर रहा था। तभी वो प्रकाश रूप थोड़ा और स्पष्ट होने लगा और जैसे ही वो साफ हुआ, विक्रम की सांसें थम गईं, क्योंकि इस बार उसने जो देखा वो पहले कभी नहीं देखा था। उस रूप में एक साथ कई रूप दिख रहे थे। कभी वो शिव जैसा दिखता, कभी एक साधारण इंसान जैसा, कभी सिर्फ प्रकाश और कभी जैसे कोई ऊर्जा। विक्रम समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या देख रहा है, लेकिन एक बात साफ थी, ये कुछ बहुत बड़ा था, कुछ ऐसा जो उसके समझ से परे था। तभी उस रूप से एक आवाज आई, धीमी लेकिन बहुत गहरी, विक्रम। उसका नाम सुनते ही उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने धीरे से सिर उठाया और ध्यान से सुनने लगा। तुम्हें जो दिख रहा है वो बाहर नहीं है। विक्रम की सांसें रुक गईं। उसके अंदर कुछ हिल गया। ये सब तुम्हारे अंदर है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अब उसे थोड़ा थोड़ा समझ आने लगा था, लेकिन पूरा सच अभी भी सामने नहीं आया था। तभी वो प्रकाश और तेज हो गया और पूरा वातावरण फिर से बदलने लगा, जैसे कुछ और बड़ा होने वाला हो, कुछ ऐसा जो उसकी पूरी जिंदगी का असली अर्थ बदल देगा। विक्रम उस प्रकाश के सामने खड़ा था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके अंदर अब डर नहीं था। बस एक ही भावना थी, जानने की, समझने की। उसके चारों तरफ जो ऊर्जा घूम रही थी वो अब धीरे धीरे शांत होने लगी, लेकिन उसके अंदर जो हो रहा था वो और गहरा होता जा रहा था। उसने धीरे से पूछा, महादेव, ये सब क्या है? मैं क्या देख रहा हूं? कुछ सेकंड तक कोई आवाज नहीं आई।
फिर वो प्रकाश थोड़ा और तेज हुआ और उसके अंदर से वही गहरी आवाज फिर सुनाई दी, तुम वही देख रहे हो जो हमेशा से तुम्हारे अंदर था। विक्रम की सांसें थम गईं। उसे लगा जैसे उसके अंदर कुछ टूट रहा है या शायद कुछ खुल रहा है। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो इसे यहीं मत छोड़ना, क्योंकि अब जो सच सामने आएगा वो सिर्फ कहानी नहीं, एक अनुभव है। विक्रम ने अपने हाथों को देखा। उसके हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे, लेकिन अब वो डर से नहीं बल्कि उस ऊर्जा से थे जो उसके अंदर दौड़ रही थी। उसने धीरे धीरे अपने सीने पर हाथ रखा और अचानक उसे वही धड़कन महसूस हुई, लेकिन इस बार उस धड़कन के साथ कुछ और भी था। जैसे हर धड़कन के साथ ओम नमः शिवाय गूंज रहा हो। विक्रम की आंखें फैल गईं। उसने महसूस किया कि जो मंत्र वो बाहर जपता था वो अब उसके अंदर अपने आप चल रहा है, बिना रुके, बिना किसी प्रयास के। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो समझ रहा था ये कोई सामान्य चीज नहीं है। तभी उसके सामने खड़ा वो प्रकाश धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। हर कदम के साथ विक्रम के अंदर की ऊर्जा और तेज होने लगी, जैसे वो दोनों एक दूसरे की तरफ खिंच रहे हों। विक्रम ने एक कदम पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में जम गए थे। वो हिल नहीं पा रहा था। और फिर अचानक वो प्रकाश उसके बिल्कुल सामने आ गया, इतना करीब कि उसकी चमक विक्रम के चेहरे पर साफ दिख रही थी। विक्रम ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसकी सांसें रुक सी गईं और उसी पल वो प्रकाश धीरे धीरे उसके अंदर समाने लगा, जैसे कोई ऊर्जा उसके शरीर में प्रवेश कर रही हो। विक्रम का पूरा शरीर कांपने लगा, उसके हाथ, उसके पैर, सब कुछ। लेकिन उसने खुद को रोका नहीं। उसने खुद को उस अनुभव में छोड़ दिया। अगर आप यहाँ तक कहानी सुन रहे हैं तो एक बार दिल से हर हर महादेव जरूर लिखें, क्योंकि अब जो होने वाला है वो बहुत कम लोग समझ पाते हैं। जैसे जैसे वो प्रकाश उसके अंदर जा रहा था, उसके दिमाग में तेज तेज दृश्य आने लगे। इस बार सिर्फ उसकी जिंदगी के नहीं, बल्कि कुछ और, कुछ बहुत पुराना, जैसे समय से भी पहले का। वो खुद को देख रहा था, लेकिन अलग अलग रूपों में। कभी एक साधु के रूप में, कभी एक योद्धा के रूप में, कभी एक साधारण इंसान। हर बार एक चीज समान थी, उसके गले में रुद्राक्ष और उसके होंठों पर ओम नमः शिवाय। विक्रम की सांसें तेज हो गईं। उसे समझ नहीं आ रहा था ये क्या है, लेकिन वो देख रहा था सब कुछ, जैसे कोई उसकी पूरी यात्रा उसे दिखा रहा हो। तभी अचानक सब कुछ रुक गया। पूरा अंधेरा, पूर्ण शांति। विक्रम ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और इस बार वो अकेला नहीं था। उसके सामने एक बहुत ही शांत और शक्तिशाली रूप खड़ा था। इस बार वो साफ था, जटा, तीसरा नेत्र, गले में सर्प, लेकिन फिर भी कुछ अलग था। उस रूप की आंखों में कोई डर नहीं था, कोई क्रोध नहीं, बस शांति, असीम शांति। विक्रम के पैर अपने आप झुक गए। वो जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। तभी उस रूप ने धीरे से कहा, डर मत। उसकी आवाज में इतनी शांति थी कि विक्रम का सारा डर एक पल में खत्म हो गया। तुमने मुझे बाहर ढूंढा, मंदिरों में, मूर्तियों में, प्रार्थनाओं में। विक्रम ध्यान से सुन रहा था, लेकिन मैं हमेशा यहीं था। उस रूप ने फिर उसके सीने की तरफ इशारा किया। विक्रम ने अपने दिल पर हाथ रखा और उसी पल उसे महसूस हुआ कि उसके अंदर कुछ जल रहा है। कोई ऊर्जा जो अब तक सोई हुई थी, अब जाग रही थी। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो इसे अंत तक जरूर देखना, क्योंकि अब जो समझ आएगा वो शायद आपकी जिंदगी बदल दे। विक्रम ने धीरे से पूछा, तो क्या आप मेरे अंदर हैं? वो रूप हल्का सा मुस्कुराया और बोला, मैं हर उस इंसान के अंदर हूं जो मुझे सच्चे दिल से पुकारता है। विक्रम की आंखों से आंसू बहने लगे। उसका सिर अपने आप झुक गया। लेकिन उस रूप की आवाज अचानक थोड़ी गंभीर हो गई। क्यों? उसने धीरे से पूछा। कुछ सेकंड तक खामोशी रही। फिर वो रूप बोला, क्योंकि लोग बाहर ढूंढते रहते हैं और अंदर झांकते ही नहीं। विक्रम चुप हो गया। उसे लगा जैसे ये बात सिर्फ उससे नहीं, हर किसी से कही जा रही है, और शायद आपसे भी। तभी अचानक वो पूरा वातावरण फिर से बदलने लगा। रोशनी तेज होने लगी। वो रूप धीरे धीरे गायब होने लगा। विक्रम घबरा गया। नहीं महादेव, मत जाइए। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन वो रूप सिर्फ मुस्कुराया और बोला, मैं कहीं नहीं जा रहा, अब तुम समझ चुके हो। और अगले ही पल सब कुछ गायब हो गया। रोशनी, वो रूप, वो स्थान, सब कुछ। और विक्रम ने खुद को फिर से उसी मंदिर में खड़ा पाया। लेकिन इस बार वो पहले वाला विक्रम नहीं था।
विक्रम कुछ देर तक वहीं खड़ा रहा। उसकी सांसें धीरे धीरे सामान्य हो रही थीं, लेकिन उसके अंदर जो हुआ था वो सब कुछ बदल चुका था। वो धीरे धीरे मंदिर से बाहर निकला, आसमान की तरफ देखा। पहली बार उसे सच में महसूस हुआ कि वो अकेला नहीं है। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी और आंखों में सुकून। उसने अपने सीने पर हाथ रखा और धीरे से बोला, हर हर महादेव। उस दिन के बाद विक्रम की जिंदगी बदल गई। समस्याएं खत्म नहीं हुई, लेकिन उन्हें देखने का नजरिया बदल गया। जहां पहले वो हार मान लेता था, अब वो हर मुश्किल में भी शांत रहता, क्योंकि अब उसे पता था महादेव बाहर नहीं, हमारे अंदर हैं। और जब इंसान ये समझ लेता है तो उसे रास्ता खुद मिल जाता है। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। नौकरी स्थिर हो गई, घर की हालत सुधरने लगी, पिता की तबीयत भी ठीक हो गई। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव उसके अंदर हुआ था। अब उसे किसी चीज का डर नहीं था, क्योंकि अब उसे यकीन था कि जो भी हो रहा है महादेव की इच्छा से हो रहा है और वो हमेशा उसके साथ हैं। अगर आपने इस कहानी को अंत तक सुना है तो ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, हो सकता है ये एक संकेत आपके लिए भी हो, क्योंकि हर कोई ये वीडियो अंत तक नहीं देख पाता। और अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो कहीं ना कहीं महादेव आपको भी कुछ समझाना चाहते हैं। इसलिए अगर आप सच्चे शिव भक्त हैं तो कमेंट में एक बार दिल से हर हर महादेव ज़रूर लिखें और अपनी हाजिरी ज़रूर लगाएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें ताकि ये संदेश और लोगों तक पहुंच सके। और अगर आपके जीवन में भी कुछ समय से अजीब संकेत मिल रहे हैं तो उन्हें नज़रअंदाज मत करना, क्योंकि हो सकता है वो महादेव का बुलावा हो। हर हर महादेव।